हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं अब आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी और इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले। किसी भी स्टेट का आप पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, यूजीसी नेट दे रहे हो, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसमें आज मैं टोटल 80 क्वेश्चन कराऊंगी और मैं इसमें टिक नहीं लगाऊंगी। मैं इसलिए नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में जो आज मैं टोटल करा दूंगी, लास्ट में इसका आंसर भी है। तो एक बार तो आप मेरी, अगर आप खुद से इसको देना चाह रहे हो तो वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर लेना और खुद से करना, ठीक है। इसलिए मैं इसमें टिक नहीं लगाऊंगी, बस आंसर बताते जाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसने आज के युग को अतिमारकता का युग, द एज ऑफ ओवर किलिंग कहा है? इसका राइट आंसर है मैक्स लर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या है? तो राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्या तत्व नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में है राष्ट्रीय हित, शांति, अनुसंधान, संघर्ष और शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। अनुसंधान ये नहीं है, बाकी ये है राष्ट्रीय हित है, संघर्ष है और शक्ति है। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले संघर्षों के अतिरिक्त और भी कुछ नहीं है? तो ये मॉर्गनथाउ का कथन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राष्ट्र की विदेश नीति का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण पक्ष है? तो इसका राइट आंसर है सैरंडमैन ने, ऑप्शन ए। कौन सा वक्तव्य गलत है? ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषणात्मक। व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना चाहता है, उसे कुछ अंशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन करना चाहिए। डी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति का एक राजनीतिक पहलू है। तो यही ऑप्शन डी नहीं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसलिए टिक नहीं लगा रही ना कि आपको ये दिखाई नहीं दे, आप सिर्फ वॉल्यूम को कम करके क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसका आंसर लगाते जाओ। ठीक है, अगला 1919 के वेल्स विश्वविद्यालय, ये कई बार पीवाईक्यू में आया हुआ है ये वाला। 1919 के वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय के पहले प्राचार्य पद पे कौन से शोभित हुए थे? ये थे अल्फ्रेड जिमर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अपने शैशवावस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय किसने अधिक निकटता था, किसके अधिक निकटता में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनयिक इतिहासकारों की। अगला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी उपागम निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय आदर्शवादी का लक्षण नहीं है शक्ति राजनीति पर बल। देखो, संस्थावादी आदर्शवादी की बात हो रही है, यथार्थवादी की होती है तो शक्ति पे बल देते। विश्व सरकार की आवश्यक प्रतिपादिता पे है, नैतिक मानदंड की ओर झुकाव है, संस्थावादी विधिवादी अध्ययन पर जोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हमें जल्दी करना, 80 क्वेश्चन करना, इसलिए मैं फटाफट कराती हूँ। निम्नलिखित अध्ययन अनुसंधान आदर्शवादी उपागम से संबंधित नहीं है। तो आदर्शवादी से नहीं, तो ईएच कार और क्विंसी राइट नहीं है, ये यथार्थवादी हो जाएंगे। अगला, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी राष्ट्रीय हित जैसी केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेंस जे मॉर्गनथाउ। क्वेश्चन नंबर 12, परंपरावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाला विद्वान, तो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन करने वाले विद्वान थे आपके रेमो आरो। अगला, किसके द्वारा 1966 में प्रकाशित लेख से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरावादी और विज्ञान के विवाद का श्रीगणेश किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी, हेडली वुल। 14, परंपरावादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुणांक के प्रश्नों को सबसे पहले किसने अपने विचारों के केंद्र में लाए थे? तो ये थे आपके हेडली वुल। वुल के अनुसार परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार है, तो वो आधार है दर्शन, इतिहास और कानून। किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वुल जैसे
परंपरावादियों पर प्रहार किया था, तो ये किए थे मार्टिन कैपलान। एक वो है कोटेशन है, यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दायरा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है तो राजनीतिक विज्ञान की तो सीमा रेखा ही मिट सी गई है। तो 17 का है डी आर एन रोज क्रेस्ट का। अगला, यथार्थवादी सिद्धांतकार में प्रमुख प्रवक्ता कौन है यथार्थवादी में, तो ये हो जाएंगे आपके हंस मार्गन था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यथार्थवादी दृष्टिकोण निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानता है, किसको मानता है? यथार्थवादी शक्ति को केंद्र बिंदु मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितने नियम का प्रतिपादन किए हैं? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 नियमों का। मॉर्गनथाउ द्वारा प्रतिपादित 6 सिद्धांतों को शामिल नहीं किया गया, इसमें कौन शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रों के नैतिक मूल्यों के ध्येय की ओर बढ़ना चाहिए, ऑप्शन सी। किसने मॉर्गनथाउ के सिद्धांत का पावर मोनिज्म की संज्ञा दी है? तो ये दिए हैं आपको स्टैनले हॉफमैन। ऑप्शन ए 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 23, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन सिद्धांत अपनाने वाले विद्वान में प्रमुख है, तो ये हो जाएंगे आपके ये लिस्का, जॉर्ज लिस्का। रिचर्ड स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. वर्क और वर्टन शॉपिन ने विदेश नीति के अध्ययन पर जोर दिया है, तो किस प्रकार की विदेश नीति पे? तो ये निर्णय परक विश्लेषण पे। निम्नलिखित कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विज्ञान मानता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विज्ञान मानने वाले हैं आपके ये FSC नॉर्थरॉम। और मैं ये जो करा रही हूँ ये भी बुक का भी बता दूँ, ये मैं साहित्य प्रतियोगिता साहित्य बुक है उससे मैं करा रही हूँ, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा 25 हो गया ना, 25, 26 में है आपका निम्नलिखित कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, गलत जोड़ा पूछा जा रहा है आपसे। तो मॉर्गनथाउ आदर्शवादी नहीं होंगे, यथार्थवादी होंगे, ठीक है, यही वाला जोड़ा गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी। किसका वक्तव्य है कि संतुलन कारी प्रक्रम सदा संतुलन के आसपास घूमता रहता है, यह संतुलन पर पहुंच कभी नहीं पाता है? तो 27 का राइट आंसर है सुम्पीटर। कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय में कितने प्रतिमानों की? तो 6 प्रतिमानों की बात की थी। 28 का बी हो जाएगा। 29 का है कैप्लान ने 2 ध्रुवीय की निकाय की संकल्पना की थी, उनमें से कौन है? तो शिथिल ध्रुवीय या ध्रुवीय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है कैप्लान के अनुसार कौन से निकाय निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं? तो ये हो जाएगा सोपान अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निकाय और व्यवस्था सिद्धांत का कार्य करने वाले विद्वान हैं, तो 31 का है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मैकक्लेंड एंड केनेथ वॉल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 में क्या किसका मत है कि परमाणु युग में राष्ट्र राज्य पुरानी और अप्रामाणिक, एक मिनट, पुरानी और अप्रासंगिक चीज रह गई है, पुरानी और अप्रासंगिक चीज रह गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज हर्ट्ज और केनेथ वॉल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी। 33 में क्या है? 33 में है निम्नलिखित विचारकों का सारांश है कि राष्ट्र राज्य अब प्रतिमान मार्मिक महत्व का काम पूरा नहीं कर सकता। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हर्ज और वॉल्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कौन सा सिद्धांत गणितज्ञ और शास्त्री विकसित करता है? तो खेल सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35 मार्टिन सुबिक, ऑस्कल मॉर्गनस्टर्न्स और कार्ल ड्वेइच किससे संबंधित है? तो खेल सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 35 का। 36 है, 36 में युक्ति या स्ट्रेटजी संप्रदाय किस से संबंधित है? ये है आपका खेल सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। 37 किसने अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में परिप्रेक्ष्य में सौदेबाजी सिद्धांत की बात कही है? तो सौदेबाजी सेलिंग ने की है, ऑप्शन नंबर सी। 38 किसने विचारधारा का विश्लेषण विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में किया है? तो वो किए थे मॉर्गनथाउ ने। किसने कहा है कि कुछ भी विशेष प्रकार की विचारधारा, एक मिनट मैं फिर से अच्छे से बोलती हूँ, क्वेश्चन सही से PDF नहीं बन पाया है, एक मिनट, क्या है कुछ विशेष प्रकार की विचारधाराएं कुछ विशेष प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़ी हुई होती है? तो 39 का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा हंस मॉर्गनथाउ। मॉर्गनथाउ ने कितने प्रकार की विचारधारा का उल्लेख किया है? तो इसमें आंसर दिया है आपका
क्वेश्चन नंबर 41 है ना, 41 में नहीं 40 है, 40 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 4। अब आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। 41 में क्या है, स्पष्ट विचारधारा नहीं है। कौन सा नहीं है, तो स्पष्ट विचारधारा नहीं, यथा स्थिति विचारधारा, साम्राज्य के विचार, अस्पष्ट विचारधारा। 41 क्वेश्चन क्या है, एक मिनट अच्छे से बोलती हूँ। विचारधारा के कौन से प्रकार के उल्लेख मॉर्गनथाउ ने नहीं किया है, तो 41 का है ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट विचारधारा। अगला है 42 है, कोई भी हमारा शाश्वत मित्र नहीं होता और कोई भी हमारा शाश्वत दुश्मन नहीं होता। ये है आपका लॉर्ड पामस्टर्न का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बताए हैं, तो उन्होंने 8 प्रकार का बताया है। निम्नलिखित किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान त्याग करने के लिए सदा तैयार रहता है, तो किसके लिए सदा तैयार रहता है, तो प्राथमिक हित के लिए, अपनी सबसे प्राथमिक हित के लिए। अगला है शक्ति, अर्नेस्ट हास ने, एक मिनट 43 का है, सॉरी रुक जाओ एक मिनट, सॉरी माई मिस्टेक, 43 में 6 होगा, रॉबिन्सन ने 6 प्रकार के बताए हैं। 43 का है ऑप्शन बी, सॉरी माई मिस्टेक, एक मिनट, हाँ रॉबिन्सन ने 6 प्रकार बताए हैं, ठीक है। अगला है, हाँ मेरे को ये 8। अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन की अवधारणा कितने अर्थ बताए हैं, तो ये बताए हैं आपके 45 का ऑप्शन, ये 8 बताए। किसने शक्ति संतुलन की अवधारणा को विचारधारा के रूप में प्रस्तुत किया है, तो ये किए हैं ऑप्शन ए मॉर्गनथाउ। सबके एक के लिए सब एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये आपका सामूहिक सुरक्षा का है। किसके अनुसार सामूहिक सुरक्षा की राजनीति का ध्येय स्थानीय सदस्यों को विश्व द्वंद्व में बदल देता है, तो ये 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गनथाउ। किसने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है, किसने कहा है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है, तो ये क्लार्ड का है। 50 है, निम्नलिखित राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधनों में कौन नहीं आता है, तो अभिवृद्धि के साधनों में कौन सा नहीं आता, तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नहीं आता, बाकी राजनीतिक युद्ध, राजनयन और प्रचारात्मक। कौन सा वक्तव्य गलत है, गलत पूछा जा रहा है आपसे। 51 का है, तो ये है निशस्त्रीकरण आयुध नियंत्रण दोनों प्रकार का समानार्थी है, तो यही गलत है। अगला है कौन सा वक्तव्य गलत है, इसमें भी गलत पूछा जा रहा है, तो 52 का राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति के दृष्टिकोण से निशस्त्रीकरण आयुध नियंत्रण एक दूसरे का पूरक नहीं है। इसमें क्या पूछा जा रहा था, कौन सा वक्तव्य गलत है, कौन सा वक्तव्य गलत है, पूरक नहीं है, समानार्थी है। एक मिनट रुको, इसको सारा को मैं पढ़ती रुकूं। निशस्त्रीकरण शब्द भविष्य के हथियारों के नियंत्रण को अपने दायरे में नहीं समेटता, ठीक है। निशस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग मौजूदा अस्त्रों के नियंत्रण के लिए किया जाता है, ठीक है। आयुध नियंत्रण शब्द का प्रयोग भविष्य के हथियारों के नियंत्रण के लिए किया गया है। निशस्त्रीकरण आयुध नियंत्रण दोनों लगभग समानार्थी हैं, तो ये गलत है। आयुध से युद्ध का जन्म होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की दृष्टि से निशस्त्रीकरण और आयुध एक दूसरे के पूरक नहीं है, तो यही ऑप्शन इसका 52 का है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चलते, किसका मत है कि निशस्त्रीकरण संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा करता है, तो निशस्त्रीकरण युद्ध अधिक, तो क्विंसी राइट का है। परीक्षण प्रतिबंध संधि कब पारित किया गया था, 54 का है, ये 63 में। अणु अप्रसार संधि कब संपन्न हुआ था, 55 का है, ऑप्शन सी 68। अणु अप्रसार संधि स्टार्ट सेकेंड परीक्षण प्रतिबंध निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 56 हो गया। 57, परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन कब संपन्न हुआ था, परमाणु अप्रसार संधि, तो ये हुआ था अप्रैल मई 2000। अगला कौन सा वक्तव्य गलत है, अगर इसमें से आपको कुछ गलत आंसर लग रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। 58 का है, 58 का है, दो देशों के बीच युद्ध छिड़ते ही उनके मध्य राजनयिक संबंध
क्षेत्र नहीं होते। ठीक है। 59 है, किसका मत है कि युद्ध शुरू होने से पूर्व युद्ध की घोषणा करना आवश्यक है? युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध की घोषणा ग्रोसियस का है। संयुक्त कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, 60 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, भारत और नेपाल वाला, ऑप्शन नंबर डी। 61 हस्तक्षेप एक तानाशाही दखल अंदाजी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामले को निपटने के लिए करता है। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर। कौन सा हस्तक्षेप का प्रकार नहीं है? तो 62 का राइट आंसर है मानवीय हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर सी। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवीय हस्तक्षेप। 64 है हस्तक्षेप से संबंधित सिद्धांत, तो ये है 64 का ऑप्शन नंबर ए, मुनरो सिद्धांत। पिछले दशकों में अमेरिकी के हस्तक्षेप का उदाहरण नहीं है, तो ये है अमेरिका, श्रीलंका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। राज्यों के अधिकारों से संबंधित सिद्धांत नहीं है। 66 का शक्ति का सिद्धांत, राज्यों का महत्वपूर्ण अधिकार है। तो 67 का है इनमें से सभी है, समानता, स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व। निम्नलिखित राज्यों की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो 68 का है सब राज्य बराबर है, ऑप्शन नंबर ए। 68 हो गया। 69 का है, ये 12 दिसंबर है आपका, एक मिनट मैंने नोट डाउन किया था, ये 12 दिसंबर 1974 है, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने राज्यों के आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य के अधिकार पत्र को कब स्वीकृत किया था? तो 74 में, वो भी 12 दिसंबर 74 में। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारा करने के लिए मैत्री साधनों के अंतर्गत नहीं आता है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांतिपूर्ण नाकाबंदी। 71 है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारा करने के बाध्यकारी साधनों के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये हो जाएगा सत्य, सेवा और मध्यस्थता। अगला डिप्लोमेसी, तो देखिए इसमें हेराल्ड निक्सन है और हेनरी किसिंजर, दोनों का नाम आप याद रखिएगा, डिप्लोमेसी बुक से संबंधित है, हेनरी किसिंजर याद रखिएगा और हेराल्ड निक्सन। वियना कांग्रेस 1874 राजनीतिक प्रतिनिधि कितनी श्रेणियों में बटा हुआ था? तो 73 का है 3। किसने परम श्रेष्ठ हिज एक्सीलेंसी के रूप में संबोधित किया जाता है? तो ये होता है राजदूत, ऑप्शन नंबर ए। 75 राजनयिक की कौन सी श्रेणी 1818 में ला सैपल की द्वारा जोड़ी गई है? 75 का है ऑप्शन नंबर ए, निवासी मंत्री। किसने कूटनीति की अवनति के कारण की चर्चा की है? कूटनीति की अवनति की चर्चा की है मॉर्गेनथाउ। किस देश की कूटनीति की दुकानदार जैसे कूटनीति कहा जाता है? देखो इसमें से ये नहीं, मैंने जब गूगल पे सर्च किया था चाइना बता रहा था, तो आप इसमें से बताना इसमें से क्या राइट आंसर होगा। मुझे भी इसमें से ऐसे आंसर तो ब्रिटेन दिया हुआ, ठीक है, 77 का आंसर दिया आपका ब्रिटेन, बट आप प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो। किसने कूटनीति के 9 नियमों की चर्चा की है और उसके मध्य से यह समायोजन द्वारा शांति स्थापित कर सकता है? 78 का है, 78 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गेनथाउ। अगला है 79, कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये पॉलिटिक्स अमंग नेशन सही है, हेराल्ड निक्सन डिप्लोमेसी ठीक है, जॉर्ज बर्टन का ये वाला गलत है, ये केनेथ वॉल्डिंग का है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केनेथ वॉल्डिंग का है, ठीक है, ये वाला। और EH कार्ड का तो 20 ईयर क्राइसिस, ये सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये केनेथ वॉल्डिंग का डिप्लोमेसी नहीं है, अभी हम डिप्लोमेसी ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर देखो दो, एक तो हेराल्ड निकल्सन का है और हेनरी किसिंजर का डिप्लोमेसी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, इसमें आंसर भी है, मैं एक बार आपको आंसर भी पूरा, इसलिए मैंने इसमें टिक नहीं लगाया, क्योंकि आप खुद से उसको ABC करके 1 से 80 तक आप नंबर कर लेना, या तो जितना क्वेश्चन आपको एक दिन में करना होगा, चलो उतने ऐसी क्वेश्चन नहीं करना, तो एक दिन में आपको कितना क्वेश्चन करना, लास्ट में आप वीडियो के लास्ट में चले जाना, ये आंसर मिल जाएगा। अगर आपको 50 क्वेश्चन ही एक दिन में करने हैं तो 50 क्वेश्चन करके ABC करके देख लेना, फिर लास्ट वीडियो के लास्ट में इसका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये वीडियो, अगर इस तरीके की सीरीज़ पसंद आ रही है आपको, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें कि मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको सारे टॉपिक कराऊंगी। अभी इंटरनेशनल का इसमें 5 पार्ट्स में भी, और इंटरनेशनल के जितने भी है ना क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें।
तो मैं इसके लिए इसकी सीरीज़ को और लेके आऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।